नमस्कार। चलिए आज इतिहास की परतों को जरा खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अतीत की कहानियां हम तक पहुंचती कैसे हैं। देखिए, हम सब इतिहास को तारीखों और घटनाओं की एक लिस्ट ही तो समझते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, अगर असली कहानी ये हो कि वो लिस्ट आखिर बनती कैसे है। और यहीं पर आता है आज का सबसे जरूरी आइडिया, हिस्टोरियोग्राफी। मतलब कहानी के पीछे की कहानी। ये समझना कि इतिहास को लिखा कैसे गया है, किसने लिखा है और क्यों लिखा है। तो इसकी जड़ों में जाएं तो हिस्ट्री शब्द का मतलब ही है जांच पड़ताल या खोजबीन। मतलब इतिहास का काम हमेशा से ही सवाल पूछना रहा है। अब ये बड़ा दिलचस्प है। शुरू में इतिहास लिखने के दो अलग अलग अंदाज थे। एक तरफ हेरोडोटस थे जो जबरदस्त कहानी सुनाते थे, दूसरी तरफ फ्यूसिडाइड्स थे जो एक साइंटिस्ट की तरह सिर्फ सबूतों और फैक्ट्स पर टिके रहते थे। तो फिर इतिहासकार काम कैसे करते हैं? बिल्कुल जासूसों की तरह। वो सिक्के, मूर्तियां, पुरानी किताबें और दस्तावेज जैसे छोटे बड़े सुरागों को जोड़कर अतीत की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। तो चलिए अब अपनी कहानी के पहले दौर में चलते हैं, प्राचीन भारत यानी महाकाव्यों और किस्से कहानियों का वो दौर। ये टाइमलाइन हमें उस लंबे चौड़े दौर की एक तेज झलक देती है। सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों से लेकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार और फिर गुप्त साम्राज्य के उस सुनहरे दौर तक। उस जमाने में इतिहास, पुराण जैसे ग्रंथों में लिखा जाता था और यहाँ ना अक्सर पौराणिक कथाओं और असल ऐतिहासिक घटनाओं के बीच की लाइन थोड़ी धुंधली सी होती थी। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया, कल्हड़ की राजतरंगिणी के साथ। ये एक मील का पत्थर है क्योंकि इसमें पहली बार कश्मीर के राजाओं का इतिहास एक सिस्टम से डेट वाइज लिखने की कोशिश हुई। इसके बाद हम एक ऐसे युग में आते हैं जहां भारत की कहानी दरअसल यहाँ के बड़े बड़े और शक्तिशाली शासकों की कहानी बन गई। ये वो दौर था जब सल्तनतें और साम्राज्य बन रहे थे और बिखर भी रहे थे, और उस वक्त के जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो भी इसी उठापटक को दिखाते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या हुई? इतिहास अब सत्ता को सही ठहराने का एक जरिया बन गया था। सारा फोकस राजाओं, उनकी लड़ाइयों और उनके खानदान पर था। आम लोगों की जिंदगी कैसी थी, इसका जिक्र लगभग गायब ही था। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है अबुल फजल की अकबरनामा। ये उस दौर की स्टाइल को एकदम साफ दिखाता है। दरबारी इतिहासकार अपने बादशाह की ऑफिशियल कहानी उनकी शान में लिख रहे हैं। और फिर सब कुछ बदल गया। नए आइडियाज आए और आज़ादी की लड़ाई ने भारत की कहानी को कहने के बिल्कुल नए तरीके पैदा कर दिए। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये सिर्फ राजाओं और बादशाहों की नहीं है, ये एक पूरे राष्ट्र के जन्म लेने की कहानी है। अब एक नया साइंटिफिक तरीका हावी हो गया। अब सिर्फ लिखी हुई बातों को मान नहीं लिया जाता था, बल्कि हर चीज को दस्तावेजों, सिक्कों और शिलालेखों जैसे पक्के सबूतों से परखा जाने लगा। और साथ ही लोगों ने अलग तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए। सिर्फ राजा महाराजा क्यों, किसान, मजदूर और देश की आर्थिक हालत के बारे में भी बात होने लगी। मार्क्सवादी इतिहास लेखन जैसी नई विचारधाराएं सामने आईं। और जैसे जैसे आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, इतिहास सिर्फ किताबों में लिखा नहीं जा रहा था, वो तो सड़कों पर बनाया जा रहा था। महात्मा गांधी का ये एक नारा, करो या मरो, इसने पूरे देश की भावना को एक साथ बांध दिया। ये आधुनिक भारत की कहानी का एक ऐसा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो समय के इस पूरे सफर के बाद बड़ी बात क्या है, ये सब जानना जरूरी क्यों है? हम एकदम साफ साफ देख सकते हैं कि अतीत को देखने और लिखने का नजरिया कैसे बदला है। कहानियों और महाकाव्यों से शुरू होकर शाही दस्तावेजों से गुजरते हुए ये सफर सबूतों और विचारधाराओं के विश्लेषण तक पहुंचा है। देखिए, जब हम ये समझते हैं कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, तो असल में हम ये समझ पाते हैं कि आज हम जो हैं वो क्यों हैं और शायद भविष्य में कहाँ जा सकते हैं। तो ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है कि अगर किसी को इतिहास लिखना हो तो उसे किसकी कहानी बतानी चाहिए, क्योंकि आखिर में हम अपने अतीत के बारे में जो कहानियां बताने के लिए चुनते हैं वही हमारे आने वाले कल की नींव बनती हैं।